So, hello friends, welcome to the very first lesson of class 4th English. And today we are going to start with Unit 1. Okay, repeat after me, Unit 1. तो फ्रेंड्स आज हम 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 1. नाउ फ्रेंड्स इन आवर टेक्स्ट बुक देयर आर टोटल 9 यूनिट्स. ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में कितने यूनिट्स हैं? तो टोटल 9 यूनिट्स हैं एंड इन एवरी यूनिट देयर इज अ पोएम एंड अ लेसन. देयर इज अ पोएम एंड अ लेसन. हर यूनिट में फ्रेंड्स हमें एक पोएम की स्टडी करनी है एंड एक अच्छे से लेसन की स्टडी करनी है. ओके, सो इन यूनिट 1 वी हैव टू स्टडी वेक अप व्हिच इज अ पोएम. ओके, यूनिट 1 में हमें किसकी स्टडी करनी है? रिपीट आफ्टर मी, वेक अप, it is a poem. Okay, and Neha's alarm clock. One more time, Neha's alarm clock. Neha's alarm clock is a lesson. हमें फ्रेंड्स इन दोनों टॉपिक्स की यहाँ पे स्टडी करनी है. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम वेक अप. हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? द पोएम वेक अप. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स रीड and recite. Friends, repeat after me. Let's read and recite. Let's read and recite. यानी फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक पोएम गिवन है, उस पोएम को हमें रीड करना है एंड रिसाइट करना है. रिसाइट का मतलब कि इस पोएम को बार बार रिपीट करते हुए फ्रेंड्स, ओके, इस पोएम को हमें बार बार रीड करते हुए रिपीट करना है. इस पोएम को हमें बार बार रीड करते हुए रिपीट करना है. दैट इज लेट्स रीड एंड रिसाइट. एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पोएम? ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पोएम? सो द नेम ऑफ आवर पोएम इज वेक अप. चलो रिपीट आफ्टर मी, वेक अप. नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू रीड दिस पोएम. ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको ये पोएम रीड करके बताऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. और उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पोएम का मीनिंग देखेंगे एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल रिपीट दिस पोएम टुगेदर. और सबसे आखिर में फ्रेंड्स हम एक साथ इस पूरी पोएम को रिपीट करेंगे. सो लेट अस सी द पोएम. वेक अप, इट्स अ लवली डे. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. So wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cows, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. So wake up, it's a lovely day. So friends, this is our poem, Wake Up. Now friends, one by one हम यहाँ पे हर एक लाइन को अभी रीड करेंगे एंड उसका मीनिंग देखेंगे. और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? हमें एक साथ यानी टुगेदर we have to repeat this poem, यानी हमें ये पोएम रिपीट करनी है. So let us see. Wake up, it's a lovely day. Repeat after me friends. Wake up, it's a lovely day. One more time. Wake up, it's a lovely day. यानी फ्रेंड्स पोएट हमसे यहाँ पे कह रहे हैं. पोएट, ये पोएट क्या होता है फ्रेंड्स? सो जिसने ये पोएम फ्रेंड्स राइट डाउन की है. ओके, पोएट इज अ पर्सन हु हैज रिटन दिस पोएम. जो फ्रेंड्स पोएम लिखते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? पोएट. तो पोएट हमसे कह रहा है कि वेक अप यानी उठो उठो, इट्स अ लवली डे, यानी आज का डे काफी प्यारा है, काफी अच्छा है, काफी फ्रेश डे है आज का. इसलिए पोएट आज के डे को क्या बुला रहे हैं? इट्स अ लवली डे. नाउ फ्रेंड्स, लवली का मीनिंग होता है कि आपको जो भी चीज काफी अच्छी लगती है या जो चीज काफी ब्यूटीफुल होती है उन्हें आप लवली बुलाते हैं. जैसे सपोज आप मॉल में गए, वहां पे आपको एक अच्छा सा ड्रेस दिखा,
सो ड्रेस आपको पसंद में आ गया, सो यू कैन कॉल इट अ लवली ड्रेस। ओके, तो जो भी चीज आपको पसंद है या जो भी चीज ब्यूटीफुल होती है यानी काफी सुंदर होती है, इट इज नोन एज लवली। जैसे फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, देन बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल, so you can call them lovely butterflies, lovely flowers, okay? And same in the same way friends, आज का डे भी काफी अच्छा है, so पोएट ने आज के डे को क्या बुलाया है, it's a lovely day। so उठो उठो और जल्दी से इस अच्छे डे को एंजॉय करो। oh please get up and come and play, repeat after me, oh please get up and come and play। यानी फ्रेंड्स पोएट कह रहे हैं कि प्लीज उठो, वो यहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से आप उठो, एंड कम एंड प्ले यानी बाहर आओ फ्रेंड्स, अपने घर से बाहर निकलो और मेरे साथ खेलो। ओके, अपने घर से बाहर आओ और हमारे साथ खेलो। क्यों? बिकॉज आज का डे काफी अच्छा है। सो जल्दी से उठो और बाहर आके फ्रेंड्स इस डे को एंजॉय करो। ओके, हमारे साथ खेलो। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees। चलो repeat after me, the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees। one more time, the buzzing bees। यानी जैसे ही आप बाहर आओगे you will see that कि birds are singing in the trees, यानी मॉर्निंग में फ्रेंड्स बर्ड्स का जो साउंड होता है वो काफी स्वीट होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जो बर्ड्स है ना वो ट्रीज पे बैठ के गाना गा रहे हैं। ओके, सो जल्दी से उठो और बर्ड्स की जो सिंगिंग है वो सुनो। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आप बजिंग बीज के साउंड को भी सुनोगे। बजिंग बीज यानी फ्रेंड्स बीज का आपने साउंड हुआ सुना है ना, बज बज, तो इस साउंड को फ्रेंड्स बजिंग कहा जाता है। तो जो बीज है फ्रेंड्स जो वहां पे मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, आप उनका भी इस बजिंग साउंड फ्रेंड्स सुन पाओगे। सो इसलिए पोएट कह रहे हैं वेक अप इट्स अ लवली डे। ओके, क्योंकि बाहर आने पर आप क्या देखोगे, बर्ड्स की सिंगिंग सुन पाओगे एज वेल एज बजिंग बीज का भी जो साउंड है वो सुन पाओगे। सो वेक अप इट्स अ लवली डे। Let us see friends the second paragraph. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. See, repeat after me. It's much too late to lie in bed. यानी फ्रेंड्स अभी काफी देर हो चुकी है, यानी अभी बेड पे लेटे रहने के लिए काफी देर हो चुकी है, बिकॉज सनराइज भी हो गया है फ्रेंड्स। ओके, आप मॉर्निंग में उठ के स्काई में सन भी देख सकते हो। सो मॉर्निंग होके काफी टाइम हो चुका है और अभी बेड पे लेटे रहने का टाइम नहीं है। सो इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, यानी अभी काफी देर हो गई है, अभी आप बेड पे लेटे नहीं रह सकते। और ये जो 4 लाइन्स है वो तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने उसका मीनिंग आपको बता ही दिया है। ओके, ये वापस से रिपीट हुई। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। सो फ्रेंड्स पोएट हमसे कह रहे हैं हरी अप, यानी अभी बहुत लेट हो गया, चलो अभी बाहर आओ, यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड फ्रेंड्स उन्हें कहा जाता है जो मॉर्निंग में बहुत देर तक सोते रहते हैं। ओके, यानी अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं है। ओके, 10-11 o'clock तक फ्रेंड्स सोते ही रहते हैं, दे आर नोन एज स्लीपी हेड। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो देर तक सोते रहते हैं। ओके, उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, स्लीपी हेड। सो पोएट उन स्लीपी हेड्स को कह रहे हैं कि अभी बहुत देर हो गई। ओके, अभी आप बेड में लाए यानी बेड में पड़े मत रहो, उठो और बाहर आके इस लवली डे को एंजॉय करो। सो रिपीट आफ्टर मी, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। Wash and dress and come on out. Repeat after me. Wash and dress and come on out. यानी फ्रेंड्स अपना फेस वॉश कर लो, ओके, फ्रेश हो जाओ अच्छे से, ड्रेस पहन लो एंड कम ऑन आउट यानी बाहर आ जाओ। ओके, क्या करो, बाहर आ जाओ। सो वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट।
Everyone is up and about. Everyone is up and about. So friends, everyone is up and about इसका मीनिंग होता है कि अभी सब उठ गए हैं और अभी सब फ्रेश है फ्रेंड्स. ओके, अभी सब उठ गए हैं एंड सब अभी कैसे हैं? अप एंड अबाउट, यानी सब उठ गए हैं एंड सब के सब अभी काफी फ्रेश है. सो एवरीवन इज अप एंड अबाउट. और कौन कौन फ्रेंड्स मॉर्निंग में उठ गया है? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द sheep. The tiniest chicken, chip chip chip. So wake up. See friends, मॉर्निंग में आप देखोगे कि काउज उठ गई हैं, देन हॉर्सेस जो है वो भी उठ गए हैं, जो डक्स हैं वो भी उठ गए हैं, sheep एंड एज वेल एज फ्रेंड्स जो सबसे टाइनियस्ट चिकन है. टाइनियस्ट चिकन यानी सबसे छोटा चिकन है. चिकन यानी फ्रेंड्स द बेबी ऑफ हैन इज नोन एज चिकन. ओके, हैन के बेबी को क्या कहते हैं हम? चिकन. तो जब से टाइनियस्ट, टाइनियस्ट यानी सबसे छोटा चिकन, वो छोटा चिकन भी फ्रेंड्स उठ गया है. एंड अगर आपने चिकन की आवाज सुनी है फ्रेंड्स कभी, तो वो कैसे करता है? चिप चिप चिप. तो मॉर्निंग में उठ के वो भी चिप 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 कर रहा है. तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स देखने के लिए आपको उठना पड़ेगा और बाहर आके फ्रेंड्स बाहर आना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सी ऑल दिस थिंग. सो वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओके, इसलिए पोएट क्या कह रहे हैं कि उठो उठो, इट्स अ लवली डे, यानी आज का दिन काफी फ्रेश है. और बाहर आके आप काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप और टाइनिएस्ट चिकन के साथ फ्रेंड्स एंजॉय कर सकते हैं. ओके, इफ यू सी फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम पे हमें ये सब शो किया गया है. सी फ्रेंड्स, डक्स किस तरह से पॉन्ड में नहा रहे हैं. यू कैन सी अ स्क्विरल ऑल्सो ओवर देयर. देन फ्रेंड्स एक बर्ड भी है और इन्हीं बर्ड्स की सिंगिंग आप यहाँ पे सुन सकते हो. देन यू कैन सी द काउ. ओके फ्रेंड्स, इट इज अ काफ बेसिकली. ओके, ये क्या है फ्रेंड्स? बेबी ऑफ काउ. ओके, और काउ के बेबी को हम क्या बुलाते हैं? काफ. क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स? काफ. So there is a calf, then there is a girl playing over here. Okay, then you can see friends, horse भी यहाँ पे आ गया है, then birds भी हैं, and as well as friends the buzzing bee. Okay, we have seen this is the buzzing bee, जो यहाँ पे friends flowers की smell ले रही हैं और buzz ऐसा sound निकाल रही है. So this was our poem friends. Wake up, it's a lovely day. अभी एक बार लास्ट टाइम फ्रेंड्स हम साथ में रिवाइज करते हैं. चलो, सो मेरे साथ रिपीट करना है. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. सो वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wake, wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, chip chip chip. So wake up, it's a lovely day. So friends, this how we have completed with the first poem.